सरकार द्वारा जो लॉकडाउन का एक्सटेंड किया गया है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और बहुत सारी ऐसी हिदायतें भी दी गई हैं, प्रशासन को भी ऐसी हिदायतें दी गई हैं कि ग्रीन जोन ज़रूर है हमारा महेंद्रगढ़ ज़िला, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। और साधन जो होते हैं जो यहाँ से निकलते हैं रेवाड़ी नारनौल रोड से, इस अटेली क्षेत्र के अंदर में जो थाना क्षेत्र है उसके एरिए में से जो व्हीकल यहाँ से निकलते हैं उनके ऊपर बिना हेलमेट के वो लोग आते हैं। जैसे हमने अभी पहले हमारी खबर में भी दिखाया था कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। ग्रीन जोन, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा ये ज़िला है, ये ग्रीन जोन ज़रूर है, लेकिन सावधानी के अंदर ही सावधानी है। अगर सावधानी हटती है तो बहुत बड़ी एक दिक्कत भी क्षेत्र में आ सकती है। इसलिए जो भी लोग हैं वो सावधानी से ही घर से बाहर निकलें, मास्क लगा कर निकलें। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए अटेली थाना के जो थाना प्रभारी हैं सज्जन सिंह शर्मा, एक बार उनसे भी हम जानकारी लेंगे, उनसे एक बार ख़ास मुलाकात में हम जानकारी लेंगे कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इस लॉकडाउन के अंदर में उनकी तरफ से क्या क्या क्षेत्र को इस महामारी से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या क्या उनके तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हीं सब जानकारी के लिए। सज्जन सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप बाहर जगह जगह पे नाके लगाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो हमारा है ये राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है जी, और वहाँ से राजस्थान से बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि उधर कोरोना पॉजिटिव भी हैं, राजस्थान में बॉर्डर हमारा लग जाता है। आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत काटी चौकी आती है, वहाँ बॉर्डर लगाए हुए हैं। तो पुलिस की क्या तैयारियाँ हैं कि राजस्थान से मतलब किस तरीके के आदमी यहाँ हरियाणा में उस बॉर्डर से प्रवेश कर सकते हैं? ऐसा है जी, हमारे राजस्थान क्षेत्र के जो बॉर्डर पर नाके लगाए गए हैं उसमें हर व्हीकल को बारीकी से चेक किया जाता है, और जो व्हीकल के अंदर 4 व्हीलर में केवल 2% या 3%, जिस पर 2 ड्राइवर हो गए, 1 खलासी हो गए जी, और सिंगल अगर 2 व्हील है, मोटरसाइकिल है, हेलमेट प्रॉपर, और उस पर केवल 1 आदमी एंट्री कर सकता है जी। और फिर भी उस चीज़ के बारे में भी मास्क वगैरह और उसको ज़रूर लगा करके ही ट्रैवलिंग या घर से बाहर निकलें। और उनको बार बार हिदायत भी दी जाती है कि भी डिस्टेंस मेंटेन रख करके, दुकानदारों को भी हमें बार बार यहाँ पर हिदायत देते हैं, समझाते हैं कि भी जो भी ग्राहक आता है उसको आप डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क का ही प्रयोग करके, अगर उसके पास मास्क न है तो आप अपने पास मास्क रखो और उसको मास्क प्रोवाइड करवाओ, और आपने खुद भी मास्क लगाकर ही अपना सामान बेचें। अनऑथराइज घर से बाहर निकलने के बारे में भी हिदायत दी जाती है कि ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें। ग्रीन जोन ज़रूर है, परंतु सावधानी सबसे पहले है। जितनी ज़्यादा हम सावधानी रखेंगे उतने ही हम अपने ज़िले को सेफ और सुदृढ़ रख सकते हैं। सर, आप थाना के इंचार्ज हैं, आप प्रभारी हैं यहाँ के, आपके नीचे बहुत से जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई, क्योंकि जो 12-12 घंटे पुलिस हर समय हर जगह हर नाकों पे तैनात मिलती है, तो वो भी इंसान है, कहीं ना कहीं उनको भी मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होता होगा। तो आप किस तरीके से अपने जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं? ऐसा है जी, समय समय पर उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर जो ड्यूटी में भी हम समय समय पर उनका हाथ बढ़ाते हैं, और जो भी डायरेक्शन मिलती है खाने की, पीने की, बीच बीच में हमें उन्हें नींबू पानी का, और जो उनको जो दवाइयाँ वगैरह जिस तरह विटामिन सी की टैबलेट वगैरह और जो भी आवश्यकता चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड भी करवाते हैं, और हर उनकी सुविधा का ख्याल भी रखते हैं, और उनको बार बार हम उनको मोटिवेट भी करते हैं कि भी यह है, इस बीमारी को अपने आप को सेफ्टी रख करके और लोगों को दिशा निर्देश दे करके ही इसको भगाया जा सकता है। परंतु मनोबल डाउन नहीं है हमारी फोर्स का। जो भी यहाँ पर हमारे कर्मचारी हैं वो पूरे मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, और हर चीज़ उसकी सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भी मनोबल पूरा अप है हमारी फोर्स का। सर, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, क्षेत्र की जनता के एक तरफ से काफ़ी बार पूछा जाता है हमसे कि जो परमिशन की गाड़ियां हैं क्या वही आ सकती हैं, चल सकती हैं, या विदाउट परमिशन की गाड़ियां, जैसे कि किसी को काम है, मार्केट आना है, तो वो अपने यहाँ पे आ सकते हैं, या ओनली परमिशन की ही गाड़ियाँ आ सकती हैं? बॉर्डर से केवल परमिशन की गाड़ियाँ, या ज़रूरी जिसके कोई ऐसा डिलीवरी केस हो या कोई ऐसे बीमारी हो जो डॉक्टर की पर्ची उसके पास हो, वही गाड़ी आ सकती है, अन्यथा बगैर परमिशन की गाड़ी नहीं एंट्री हो सकती। और उसको अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी, जिस प्रकार बता दिया आपने भी, बीमारी वाला उस प्रकार का, वही आप एंट्री हो सकता है। नहीं, बारीकी से चेक करके ही बॉर्डर पर आ जाता है। रही अपने लोकल क्षेत्र की, लोकल क्षेत्र को बार बार हिदायत दी जाती है
अनाउंसमेंट द्वारा भी और भी गांव में सरपंचों को भी हिदायत कि बहुत ही ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें और डिस्टेंस मेंटेन मास्क का प्रयोग करके ही घर से निकलें, अन्यथा घरों के अंदर ही रहें। ये बार बार हिदायत दी जाती है उनसे सभी को जी। सर एक चीज़ और पूछना था, आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, गांव आते हैं। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ठीकरी पहरे जो लगाने का एक आदेश था कि ठीकरी पहरे लगाए जाएं, तो अपने क्षेत्र में उन ठीकरी पहरों का क्या है? आप समय समय पर राउंड भी मारते होंगे, रात को भी जाते होंगे, तो क्या है उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है? ऐसा है जी, हर गांव में ठीकरी पहरा दुरुस्त चल रहा है जी, और अगले आदेश तक ठीकरी पहरा चलता रहेगा जी। और समय समय पर हम जाते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई भी आदमी अगर इस ठीकरी पहरे में नेग्लिजेंसी भी करता है तो सरपंच से उसके बारे में अवगत कराते हैं तो और उसको समझाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर ये सरकार की तरफ से डायरेक्शन है और आप सब मिल करके इस बीमारी को हम दूर भगा सकते हैं, तो इसलिए ठीकरी पहरा अब तक गाँव में सुचारू रूप से चल रहा है और उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती। सर एक सवाल और है हमारा कि राजस्थान से बॉर्डर लगा हुआ है हमारा, और मार्केट कमेटी के द्वारा काफ़ी कुछ जो बाहर से राजस्थान के कुछ ऐसे दलाल लोग हैं जो राजस्थान की सरसों हरियाणा में लेके आते हैं, तो अभी तक ऐसे कितने मामले ऐसे आ चुके हैं लगभग आपके सामने जिनको मतलब कि गाड़ियां जिनकी इंपाउंड की हो, मतलब ऐसे कितने मामले और उन पे आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? ऐसा है, मेरे इलाका क्षेत्र में बॉर्डर पर 6 नाके हमने राजस्थान सीमा पर लगाए गए हैं। कहाँ है सर? खेड़ी में खेड़ी बॉर्डर पर है जी, और पृथ्वीपुरा बॉर्डर पर लगता है जी, राजपुरा बॉर्डर पर लगता है जी, चंदपुरा बॉर्डर पर राजस्थान बॉर्डर पर लगता है जी, गिरधरपुर राजस्थान बॉर्डर पर हमारा लगता है जी, एक बिहाड़ी बॉर्डर पर जी। जो राजस्थान बॉर्डर पर ये गांव हैं, इसलिए 6 नाके हमें लगाए गए हैं। और एसपी साहब की भी सख्त डायरेक्शन है कि अन्य राज्यों की सरसों की जो फसल है हमारे यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर के कुछ से सुनने में आया कि भी इस प्रकार के दलालों के माध्यम से इसको गलत यूज़ किया जाएगा, तो उससे हमने बॉर्डर पर नाके लगे, राजस्थान से या अन्य राज्यों से कोई किसी प्रकार के सरसों की गाड़ी एंट्री नहीं होने देगी। तो कितने पे कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक हमें ट्रैक्टर और पिकअप और ये टाटा वगैरह पर के 7 गाड़ियाँ हमें इम्पाउंड किए हैं, जो उसके कागज़ वगैरह नहीं मिले उनके और अपना प्रूफ नहीं जुटा सकी, इसलिए उनको 7 गाड़ियों को इम्पाउंड किया गया है और उन्होंने अपने सरकार के खजाने में अपने चालान भरा गया है। सर थाना प्रभारी होने के नाते क्षेत्र की जो जनता है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देंगे कि भी ऐसा इस महाआपदा को बचने के लिए केवल हमारा एक ही उपाय है, डिस्टेंस मेंटेन करना और अपने मास्क लगाकर घर से निकलना, और बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तो ही घर से निकले, अन्यथा अपने घरों के अंदर ही रहें। जब तक इस बीमारी को हम सब मिल कर के ये चीज़ नहीं दिमाग में लाएंगे कि भी ये चीज़ जो सरकार की डायरेक्शन है उनको ऊपर नहीं अमल में लाएंगे, तो इस बीमारी को काबू नहीं पा सकते। सिर्फ बीमारी को काबू पाने का एक ही तरीका है कि हम सब मिल कर के इसका सहयोग करें। सहयोग कैसा कि भी डिस्टेंस मेंटेन रखना, मास्क लगा के रखना, घर से बहुत ही ज़रूरी कार्य है तो ही घर से निकलना, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। ये थे हमारे साथ में अटेली के थाना प्रभारी सज्जन सिंह शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस ग्रीन जोन हमारा क्षेत्र ज़रूर है, लेकिन इस क्षेत्र को ग्रीन जोन ही बनाए रखने के लिए आमजन का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही काम अगर होता है तो ही वो बाज़ार में आए, अन्यथा वो घर पर ही रहें। और अगर बाज़ार भी आते हैं तो जो अपना साधन लेके आते हैं, व्हीकल लेके आते हैं, उसके ज़रूरी कागजात भी उसके साथ रखें ताकि उनको भी कोई समस्या ना आए। और आपने पूरा सुना कि नाके की सरसों के लिए जो बातचीत थी कि बहुत सी गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया गया है। सरकार की जो हिदायतें हैं 6 या 7 जगह पे नाकेबंदी भी की गई है, जहाँ पे इस प्रकार के जो दलाल किस्म के जो लोग हैं जो सरसों, राजस्थान की सरसों को हरियाणा में प्रवेश दिलाते हैं, तो उनको भी रोकने का अटेली पुलिस के द्वारा एक काम किया जाता रहा है समय समय पर। मैं पंकज यादव, न्यूज़ टुडे हरियाणा के लिए, अटेली से।